पेन आगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया मैम पे। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जितने बच्चे समझ बच्चे जहाँ पे आ चुके हैं तो उन्हीं को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बड़े जोरदार तरीके से। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों की सारी पीडीएफ जो होती है वो एक टेलीग्राम चैनल पे जाती है, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? देखिए, उस टेलीग्राम चैनल का नाम जो है जिसपे आप लोगों की सबकी पीडीएफ जाती है वो है साइंस बाय प्रिया मैम। तो साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे आप लोग अपनी पीडीएफ ले सकते हो। आपकी डेली क्लासेस 10 बजे और 9 बजे होती है, ठीक है। कल 10 बजे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, ठीक है, और आज इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए, क्या हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं? मतलब इन्हीं तरह के क्वेश्चनों को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, अब ये हमने कहां तक कर लिए थे? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्रोकोडाइल के कितने दिल होते हैं? जल्दी से बताइए, फटाफट से सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रोकोडाइल के, मगरमच्छ के कितने हिस्से होते हैं? ये सेशन रोज सुबह 9 बजे होता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्रोकोडाइल के कितने दिल होते हैं? एक बच्चे ने बोला 57 होते हैं। सारे बच्चों को नमस्कार, राम राम। काफी दर्द हो रहा है आंखों में, कल पढ़ा दिया बिना चश्मे के, लेकिन जरूरत है चश्मे की। क्रोकोडाइल के कितने दिल होते हैं? एक होता है। गलत बच्चों, क्रोकोडाइल के जो दिल होते हैं ना वो लगभग 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। सेम बिल्कुल इंसानों की तरह ही 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल के कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष। तो कुछ इस तरह का हार्ट होता है किसका? क्रोकोडाइल का। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्रोकोडाइल के भी 4 होते हैं और शार्क के भी 4 होते हैं। शार्क के भी 4 होते हैं, डॉल्फिन के भी 4 ही होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लड प्लाज्मा परसेंटेज इन ब्लड इज। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? जल्दी से बताइए, रक्त के अंदर प्लाज्मा का परसेंटेज क्या है? रक्त के अंदर प्लाज्मा का परसेंटेज क्या है? फटाफट से बताइएगा। मतलब सपोज करो आपका ब्लड है तो उसके अंदर प्लाज्मा कितना है? कितना परसेंट प्लाज्मा है? कितना परसेंट प्लाज्मा है? 4 चैम्बर है, हो गया 4 चैम्बर वाला। जल्दी से जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। आपके ब्लड में कितने मतलब ब्लड कह रही हूं मैं, हाँ हाँ, आपके ब्लड में कितने प्लाज्मा है? जल्दी से बताइए, मतलब कितना प्लाज्मा है? बच्चों ने बोला 55%। 55% इज द करेक्ट आंसर। 55% इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। 55% है। 55% क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है। कितने हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है? 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है। एक तो होता है आपका सेल वाला पार्ट। तो सेल वाला पार्ट जो होता है वो कितना है आप लोगों का? वो है 45%, ठीक है। और आप लोगों का प्लाज्मा वाला हिस्सा कितना है जी? प्लाज्मा वाला हिस्सा जो है लगभग 55% है। प्लाज्मा वाले हिस्से को हम लोग लिक्विड पार्ट बोलते हैं, द्रव हिस्सा बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी पाया जाता है, ठीक है। और सॉलिड पार्ट को हम लोग, ठोस हिस्से को, सेल वाला हिस्सा कहते हैं। तो हमारे सेल लगभग जो है 45% है, ठीक है। इस सेल के अंदर आपका WBC भी आता है, RBC भी आता है और प्लेटलेट भी आता है। तो WBC, RBC और आपका बिम्बाणु, प्लेटलेट इसी के अंदर आता है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया हो तो बता दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नीट में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा, क्यों नहीं होते? नीट में यही तो पढ़ के जाते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाता है। फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पुलस इज कॉल्ड। रक्त में द्रव भाग जिसमें कोशिका नहीं होती है,
कहलाता है। बच्चों रक्त का वो भाग, ब्लड का वो हिस्सा जिसके अंदर कोशिका नहीं होती, सेल नहीं होती, उस हिस्से को क्या कहलाया जाता है? अभी पढ़ा है, बिल्कुल अभी पढ़ा है। रक्त का वो हिस्सा जिसके अंदर सेल नहीं होती। जिसको कोई भी क्वेरी हो वो साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करे। अशोक जी, बहुत सारे बच्चों ने बोला प्लाज्मा, बिल्कुल गलत आंसर। देखिए ध्यान सुनिएगा, उस हिस्से को प्लाज्मा ही कहते हैं, उस हिस्से को प्लाज्मा ही कहते हैं। प्लाज्मा कैसे कहते हैं, बिल्कुल अभी बताया, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो आपका लिक्विड हिस्सा है, और वो लिक्विड हिस्सा है जो कि 55% है, जिसके अंदर सेल्स नहीं होती। क्योंकि सेल का हिस्सा जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है, सेल का हिस्सा सॉलिड पार्ट होता है। बिल्कुल अभी पढ़ाया, अभी पढ़ाया। कहाँ पढ़ाया मैम? अभी ये देखो अभी पढ़ाया है, ये देखो अभी पढ़ाया है। सॉलिड पार्ट में सेल होते हैं जो कि 45% होती है, और प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट में आता है। तो वो हिस्सा जिसके अंदर सेल नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर प्लाज्मा ही तो होगा। ठीक है, चलिए मेरे बच्चा, मेरे राजा बेटा आगे बढ़े। अरे क्या मतलब, सेशन को ना तो शेयर कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, क्या चल रहा है ये? ठीक है, देखिए व्हाट इज द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड। रक्त में थक्के रोधी पदार्थ क्या होता है? मतलब वो पदार्थ बताइए जो रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर थक्का जमाता है। बच्चों आपके ब्लड के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो थक्का जमाती है? सूरज कुमार बेटा, गुड मॉर्निंग। सुपर वुमेन प्रिया मैम, ओहो हीमोग्लोबिन रक्त का थक्का बनाता है। मीता, नहीं, थ्रोम्बिन भी नहीं बनाता। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस बिल्कुल बनाता है। बच्चों एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, जो एंटीकोगुलेंट रक्त, थक्का रोधी, थक्का रोधी एंटीकोगुलेंट, थक्का रोधी जो थक्का नहीं जमाता, थक्का नहीं जमाता। थ्रोम्बिन तो थक्का जमाता है। बच्चों इसका राइट आंसर है हिपेरिन। क्या है? हिपेरिन। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बच्चों आप लोगों का विटामिन के, आपका थ्रोम्बिन, आपका कैल्शियम और आपका प्लेटलेट, बिंबाणु, ये जो होती है ये रक्त का क्या जमाती है? थक्का। ये जमाती है क्लॉट। ठीक है, पर ये क्लॉट कहाँ जमाती है? ये जमाती है शरीर से बाहर, शरीर से बाहर। बच्चों शरीर से बाहर क्लॉट जमाने का काम किसका होता है? शरीर से बाहर क्लॉट जमाने का काम विटामिन के का, इन सब का होता है। लेकिन शरीर के अंदर, शरीर के अंदर खून ना जमे, शरीर के अंदर खून ना जमे, तो इसके इसलिए हिपेरिन काम करता है। क्या काम करता है? हिपेरिन काम करता है। अब आपके शरीर के अंदर भी वही चीजें हैं जो शरीर के लिए बाहर खून जमाती है। शरीर से बाहर निकलते खून जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर खून नहीं जमता। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर के बाहर ही तो खून जमाने की जरूरत है। अंदर जमाएंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, अंदर जमाएंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इसलिए अंदर हिपेरिन होता है, और शराबियों का हिपेरिन ही ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक या कोई भी ऑर्गन फेल हो जाता है, क्योंकि अंदर कोई भी क्लॉट जम के वो चीज फेल हो जाती है, ऑक्सीजन पास नहीं होता। बच्चों हिपेरिन प्रोटीन नहीं होता, जिस प्रोटीन की आप बात कर रहे हो मनोज, वो हिस्टोन होता है। ठीक है, वेजिटेबल आर इजीली पेरिशेबल बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ डैश की मात्रा अधिक होने के कारण सब्जियां आसानी से खराब हो जाती है। जल्दी से बताइए सब्जियों के अंदर किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है जिसकी वजह से सब्जियां आसानी से खराब हो जाती है? फटाफट से बताइए। बच्चे ने बोला प्लाज्मा क्या होता है? बच्चा हमारे रुधिर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो लिक्विड हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर काफी ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त का थक्का जमाते हैं, ब्लड क्लॉट जमाते हैं। और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी भी पाई जाती है, इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी अपनाई गई थी कि प्लाज्मा थेरेपी एंटीबॉडी बनाती है, मतलब प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाता है, इसलिए प्लाज्मा थेरेपी करी गई थी। बच्चों सब्जियां जो होती है वो किस वजह से खराब हो जाती है? क्योंकि सब्जियों के अंदर पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब हो जाती है। अगर सब्जी के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा ना हो तो सब्जी खराब नहीं होगी। तो आपकी जितनी भी सब्जियां होती है उनके अंदर पानी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे दाल है, उनके अंदर पानी की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इतनी नहीं पाई जाती कि वो खराब हो जाए। ठीक है, तो पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाने से वो सड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। द
द फंक्शन ऑफ पेसमेकर। बच्चों पेसमेकर का काम क्या होता है? पेसमेकर का काम क्या होता है? सारे बच्चे सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों से पूछे मेरे बच्चों पेसमेकर का काम क्या है, व्हाट इज द मतलब व्हाट इज द वर्क ऑफ पेसमेकर, पेसमेकर क्या काम करता है? ठीक है, हिस्टोन जो प्रोटीन होता है आप लोगों का वो तो डीएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर है हार्ट बीट। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये पेसमेकर जो है वो दिल की धड़कन बनाने में काम करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका दिल है, ये आपका हिस्सा है। ठीक है, ये आपके यहाँ पाया जाता है, यहाँ पतली पतली झिल्ली होती है और यहाँ इसको हम बोलते हैं एसे नोड, ऐसे नोड पे पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनो ऑरिकल नोड, साइनो ऑरिकल नोड, ऐसे नोड, साइनो ऑरिकल नोड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जहां आपका पेसमेकर पाया जाता है और आपका जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है वो भी यही काम करता है, क्योंकि जब इंसान को हार्ट अटैक आता है जो धड़कन बनाने वाली झिल्लियां होती है वो फट जाती है। ठीक है, इसी वजह से उसका यूज किया जाता है। ठीक है, इन विच वर्टिब्रेट ऑफ द ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स। बच्चों ऑक्सीजन युक्त और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त और बिना ऑक्सीजन वाला मतलब डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, रक्त कोशिकाएं रुक में मिश्रित हो जाती है। बच्चों ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जहां CO2 वाला ब्लड और O2 वाला ब्लड आपस में मिल जाता है? जल्दी से बताइए, सब पढ़ाया हुआ है। चैप्टर वाइज थ्योरी कब कराओगे? यादव जी रात के 10 बजे आज थ्योरी होगी, आज रात के 10 बजे थ्योरी होगी। सारे बच्चे सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करें। एक बच्चे ने बोला यूग्लिना, इंसान की बात कर रहे हैं हम लोग, यूग्लिना की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बता दे जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, जितने भी आपके एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके एम्फीबियंस होते हैं, अभयचारी होते हैं, ठीक है, उनके पास में एक ऐसा वर्टिब्रेट पाया जाता है जहां पे CO2 वाला ब्लड, ठीक है, CO2 वाला ब्लड और O2 वाला ब्लड जो होता है, ये वाला जो ब्लड होता है ये आपस में मिक्स होता है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा हमारे साथ होने लग जाए ना तो हम 2 दिन के अंदर मर जाएंगे। ऐसा हमारे साथ होने लग जाए हम 2 दिन के अंदर मर जाएंगे। अब जिन बच्चों ने फेफड़ा बोला, फेफड़ा तो क्या करता है, फेफड़े क्या करते हैं, जैसे हम सांस लेंगे हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा देंगे और जैसे हम सांस छोड़ेंगे हमारे ब्लड के अंदर जो CO2 होंगे उसको बाहर निकाल देंगे। तो फेफड़ों का भी ये कोई काम नहीं है। तो बच्चों इन विच वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का मतलब ये है कि किस केशिका रुकी में, मतलब किसके अंदर ऐसा ब्लड पाया जाता है जो CO2 और O2 वाला मिक्स हो। और कहाँ पाया जाता है? तो जहां से भी ये सांस लेते हैं वहां पाया जाता है। जैसे आपका मेंढक हो गया, पानी में भी रह सकता है, बाहर भी, छिपकली हो गई, सांप हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों की ऐसा काम कर सकती है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों, पानी की परसेंटेज प्लाज्मा के अंदर कितनी होती है? देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द ऑप्शन काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए देख लेना आप इसको, क्योंकि सपोज करो वाटर की परसेंटेज अगर कहीं 90% है तो 90 भी लिखनी पड़ सकती है, 92 भी लिखनी पड़ सकती है और 95 भी लिखनी पड़ सकती है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कीजिए। वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा के अंदर पानी का प्रतिशत जो होता है बच्चों वो होता है आपका 90%। कितना परसेंट होता है? 90%। वैसे आप लोग 90 से लेके 98% तक टिक लगा सकते हो। ठीक है, 90 से लेके 98% तक टिक लगा सकते हो। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप कितने परसेंट से कितने परसेंट तक लगा सकते हो? लगभग आप 80% से लेके और लगभग 92% लास्ट लगा सकते हो। बस 92% लास्ट लगा सकते हो, इतने में तो चल जाएगा। तो एग्जैक्ट 90% होते हैं। कितने होते हैं? 90%। इस 90% के अंदर आप लोगों का 9% जो होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, आप लोगों का 9% जो होता है प्रोटीन होता है और उसका 1% हिस्सा आप लोगों का ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो आपका 80 to 90 होगा। मैम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? मधु नहीं, गुरु माँ हाथ जोड़ते हो। मधु नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब मैं पढ़ाने पे मैंने कमेंट लेने कम कर दिए हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है इससे। थोड़ा सा लास्ट में कमेंट ले लूंगी एक बार। ठीक है, द लार्जेस्ट लिविंग द मैमेलियन इज, सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन सा है? जल्द से बताइएगा। पंकज जी साइंस एंड टेक जो है होता है हमारा, वो हम लोग एग्जाम से 1 महीना करते हैं। जैसे सपोज करो अभी अक्टूबर में डेट आई है यूपीएससी की, तो अपन लोग 1 महीने पहले करेंगे अगर करेंगे तो। सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करें, फटाफट से सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करें, जल्दी जल्दी से।
आपकी लाइव क्लास के लिए गुरु माँ मैंने सारा काम टाइम से कर लिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और ये देखिए बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो होती है, बहुत सारे बच्चों के ना दिमाग में डॉल्फिन भी शब्द आया होगा, नहीं जी, ब्लू व्हेल जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। आप सोच रहे होंगे आप हाथी का, हाथी तो मैंने आप लोगों को एक बार क्वेश्चन करवाया था सुबह की क्लास में, याद हो कि हाथी का जो बच्चा होता है ना ब्लू व्हेल के बच्चे के मुकाबले छोटा होता है, तो इसका मतलब ब्लू व्हेल जो होती है भैया वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। कम से कम 2 तो क्रेन चाहिए होती है इसको उठाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों ब्लू व्हेल और उसके बाद डॉल्फिन आती है, डॉल्फिन तो छोटी होती है, तो ब्लू व्हेल जो फिश होती है ये वाली भैया बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर तो काफी मूवी बनी हुई है, ठीक है। तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ी मैमल पाई जाती है और सेम इसके अंदर 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। बच्चों आपके कोष्ठक और इसके कोष्ठक बिल्कुल एक है, मतलब अगर आप अपना हार्ट देखोगे ना और इसका हार्ट देखोगे आपको बिल्कुल सेम लगेगा, ठीक है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम, पहली बार रक्त परिसंचारण के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? यानी ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिसने पहली बार ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचारण के बारे में बताया था? जल्दी से बताइएगा, हाँ रिप्लाई बताइए। हरवीर सिंह, मैं तो कह रही हूँ थोड़ा सा वेट कर लो, मेरी बुक आ जाएगी। एक बार लॉकडाउन सा खुलने दो, हल्का हल्का सा खुलने लग गया है, हल्का हल्का सा और खुल जाए। बच्चों इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम हार्वे, ठीक है, विलियम हार्वे। तो ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था उनका नाम है विलियम हार्वे, ठीक है। क्या है बच्चों? विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहली बार ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। ये नहीं है बेटा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये गीगर जॉन मेंडल है जिन्होंने जीन की खोज की थी, तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन्होंने बताया था कि जो आपका ब्लड है लगभग 0.8 सेकेंड में घूम सकता है। अगला क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ द रीयूमेटिक हार्ट डिसीज कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ, आमवाती हृदय रोग का उपचार किसी की सहायता से कर सकता है, किया जा सकता है? जैसे बताइए मैम, मैंने आपको मैसेज किया था टेलीग्राम पर, प्लीज रिप्लाई कर देना, इंपॉर्टेंट सवाल था। पंकज, चेक कर लूंगी बेटा मैं, ठीक है। एक बच्चे ने बोला लब के समय, देखो ध्यान से पंकज जी आप पहले सुन लीजिए। बच्चों जो ट्रीटमेंट होता है हार्ट के लिए, ठीक है, 0.8 सेकेंड में तो घूम ही जाता है। बच्चों क्या होता है, हार्ट की जो वॉल्व्स होती है ना, जब वो डैमेज हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, हार्ट की वॉल्व्स क्या होती है, डैमेज हो जाती है। और इसमें क्या होता है, ये आप लोगों को अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया प्यार से समझाती हूँ। बच्चों क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है ना, ब्लड जो आपका रुधिर होता है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा, ठीक है। कहने का मतलब वो हो जाता है थिक। बहुत गाढ़ा हो जाने की वजह से वॉल्व जो है वो डैमेज हो जाती है और जिससे हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में हम एक दवाई लेते हैं, एस्पिरिन, एस्पिरिन दवाई लेते हैं, एस्पिरिन मेडिसिन लेते हैं, ये आपके खून को पतला कर देती है। बच्चों अगर आप कहीं भी फ्लाइट या कहीं घूमने जा रहे हो और आपको एकदम से लगे कि आपको हार्ट, दिल में दर्द हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो आप लोगों को तुरंत एक काम करना चाहिए। तुरंत जो होती है एक दवाई होती है, बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, डिस्प्रिन। डिस्प्रिन के अंदर एस्पिरिन पाया जाता है, डिस्प्रिन के अंदर एस्पिरिन पाया जाता है। डिस्प्रिन पानी में डाल के घुमा के और पी लेना चाहिए, उससे खून जो होता है वो पतला हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बच्चों ब्लड का जो प्योरिफिकेशन है, शुद्धिकरण है, वो कहाँ होता है? ब्लड कहाँ प्योरीफाई होता है? कौन ब्लड को प्योरीफाई करता है? जल्दी से बताइए। सारे बच्चे सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करें, फटाफट से सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करें। आप सभी को पता है आपका जो ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है वो लंग्स करता है, फेफड़े करता है। क्यों करते हैं मैडम? आप सभी को पता है, ये आपका ब्लड है, ये आपके फेफड़े है और ये आपका ब्लड फिर जा रहा है। इस ब्लड के अंदर CO2 गैस जा रही थी, तो फेफड़ों ने क्या किया, लंग्स ने क्या किया, फेफड़ों ने ये CO2 गैस को बाहर निकाल दिया और O2 गैस को इन कर दिया। तो आपके ब्लड में O2 गैस चली जाती है। कैसे चली जाती है मैडम? देखो,
जब आप सांस लेते हो तो आपके ब्लड में C6H12O6, जैसे आपने सांस ली, सांस लो, ऐसे लंबी सांस लो, तो ऑक्सीजन आपने ली, ये ऑक्सीजन तो आपके शरीर के अंदर इन हो जाएगी और इसी की वजह से आपका CO2 आउट हो जाएगा, साथ में पानी भी निकलेगा और साथ में कुछ एनर्जी भी निकलेगी। तो इसी वजह से आपकी O2 जो है वो आउट हो जाती है, ठीक है, और CO2 जो है वो O2 आउट हो जाती है, CO2 आउट हो जाती है और O2 क्या है, इन हो जाती है। किसकी वजह से होती है? फेफड़ों की वजह से होती है। तो इस तरह से फेफड़े जो है वो प्योरिफिकेशन करते हैं। हालांकि जो किडनी है वो भी प्योरिफिकेशन करती है, लेकिन एक एक्सट्रीम कंडीशन पे वो करती है, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन। देखो, ब्लड को प्योरीफाई करना और ब्लड के अंदर इंप्योरिटी निकालना, ब्लड को साफ करना और ब्लड के अंदर अशुद्धियों का निकालना किडनी का काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, आंसू क्या है? टीयर इज, आंसू क्या है? तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे पूरा सवाल नहीं लिखा बच्चों। आंसू एक लिम्फेटिक फ्लूइड है। आंसू क्या है? आंसू एक लिम्फेटिक फ्लूइड है बच्चों, एक लस्सी का द्रव है, ठीक है। आंसू क्या है बच्चों? एक लस्सी का द्रव है, ठीक है। क्या है बच्चों मेरी बात? एक लस्सी का द्रव है। जो कौन पैदा करता है? जो कौन पैदा करता है? जो आपका लेक्रमल ग्लैंड, लेक्रमल ग्रंथि पैदा करती है, लेक्रमल ग्रंथि पैदा करती है बच्चों। अगर किसी की लेक्रमल ग्रंथि काम नहीं कर रही होती है तो उसको आंसू नहीं आते हैं। मैम डाउट होता है किडनी होगा या लंग्स। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपसे पूछे कि ब्लड प्योरीफाई कौन करता है तो आप बोलोगे हमेशा लंग्स अपने एग्जाम में, फेफड़े। और आपसे पूछे कि ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, जितनी भी अशुद्धियां होती है, अशुद्धि और इम्प्योरिटी शब्द जब दे तो किडनी। एक्चुअल में क्या होता है? ब्लड प्योरीफाई करने का काम मतलब होता है ब्लड के अंदर जो CO2 O2 है, ठीक है, CO2 को बाहर निकालना, O2 को इन करना, ये प्योरिफिकेशन ब्लड का होता है। तो ये करता है आपका फेफड़ा। और ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है उसको फिल्टर वगैरह काम करना, यूरिन निकालना अशुद्धियों के रूप में, ये सब काम जो होता है ये आप लोगों का होता है। ये द ब्लड ग्रुप दैट लेक्स एंटीजन इज, जिस रक्त में, बेटा पंकज एक्चुअल में आइडिया नहीं है पर कंप्लीट 0.8 सेकेंड होता है, ठीक है। द ब्लड ग्रुप डेट लेक्स एंटीजन, बच्चों ऐसे रक्त समूह के बारे में बताइए जिसके अंदर एंटीजन, प्रतिजन नहीं पाया जाता, ठीक है। एक बच्चे ने बोला मैम आप मेरी हेल्प कर दो, आपकी बायोलॉजी फुल क्लास होती है बिकॉज मैंने 2 से वीक बायोलॉजी में, फिजिक्स में, आप मेरी हेल्प कर दो, आपका पढ़ाना समझ में आता है। तो अंशु मेरी प्लेलिस्ट देख लो ना बेटा, एक बार आज मैं प्लेलिस्ट और ठीक कर देती हूँ, ठीक है। बच्चों द ब्लड ग्रुप डेट लेक्स एंटीजन, बच्चों ऐसे ब्लड ग्रुप के बारे में बताइए जिसके अंदर एंटीजन नहीं होता। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, ए और बी ब्लड ग्रुप पूरा भरपूर होता है। अब या तो ए बी होगा या ओ होगा। ए बी और ओ ऐसे है, एक के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और एक के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। एक के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एक के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता। 18 से 19 घंटे तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आपका जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता। देखो उसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता। ए बी के अंदर ए एंटीजन भी पाया जाता है, बी एंटीजन भी पाया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। कहते हैं मैडम इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, फिर इसकी एंटीबॉडी कौन बनाता है? देखिए इसकी एंटीबॉडी जो है, प्लाज्मा जो है एंटीबॉडी बनाती है। प्लाज्मा जो है बच्चों एंटीबॉडी बनाती है। इसकी एंटीबॉडी कौन बनाता है? फिर WBC बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? WBC बनाता है। सारे बच्चे जोरदार तरीके से एक बार सेशन को लाइक और शेयर करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? बच्चों डी का मीनिंग क्या होता है? डी एंटीजन होता है, एक डी एंटीजन होता है, जैसे ए एंटीजन पाया जाना, बी एंटीजन पाया जाना, ठीक है। अब सपोज करो भाई, ये आपसे पूछो भाई एंटीजन कौन बनाता है, तो आप बता देना एंटीजन बनाता है RBC। आपसे पूछे एंटीबॉडी कौन बनाता है तो आप बोलोगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। बच्चों जब किसी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर WBC भी है जो आपकी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाते हैं। कहते हैं मैम एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी वो होती है जो शरीर की रक्षा करती है। मैडम एंटीजन क्या होता है? जो एंटीजन होता है ना वो एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, ठीक है। आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। ठीक है, सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक और शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हमने लगभग किए कम से कम 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ठीक है। और सारे बच्चों को इस क्लास की PDF साइंस बाय प्रिया मैम पे मिलेगी। 10 बजे
क्लास होती है रात को और सुबह 9 बजे क्लास होती है। रात को 10 बजे क्लास होती है और सुबह 9 बजे क्लासेस होती है। सैटरडे एंड संडे आप लोगों की स्पेशल क्लासेस होती है, ठीक है। सैटरडे और संडे आप लोगों की स्पेशल क्लासेस होती है, ठीक है। यस सुरेश जी वहीं पे ही है, ठीक है। और टीचिंग एग्जाम के लिए आप मुझसे ग्रेड अप पे भी जुड़ सकते हैं। एमसीक्यू नहीं होंगे क्या? एमसीक्यू तो हो रहे हैं, ये वन लाइनर एमसीक्यू तो हो रहे हैं। आरजू सिहाग, ठीक है। निरंकार दास, अगर आपको बुक स्टोर का नंबर चाहिए तो जहां पे मैंने बुक की वीडियो बनाई हुई है उसके नीचे आप लोग देखिए, जहां पे मैंने बुक की वीडियो बनाई हुई है इसके नीचे मैंने एक नंबर दिया हुआ है, प्लीज आप वहां पे कांटेक्ट करें। या जो भी मैंने कम्युनिटी लगा रखी है वहां बुक लिख रखी है उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सलोनी। और मैं कहाँ से हूँ? मैं मुखर्जी नगर से हूँ फिलहाल, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। टीचिंग को जो है टीचिंग एग्जाम के लिए आप ग्रेड अप पे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का मैंने बैच निकाला हुआ है, DSSB का वहाँ पे बैच है, पर्टिकुलर जो है उसका थोड़ा सा कोर्स अलग है, इसलिए यहाँ इस चैनल पे नहीं पढ़ाती मैं उसके लिए। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट प्लीज जाके चेक करें। थ्योरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, बहुत सारे चैप्टर मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। अब रात के 10 बजे बहुत ही बढ़िया भयंकर सेशन आने वाला है, तो रात के 10 बजे मुझसे जुड़ना ना भूले। नए बच्चे जो है वो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए तब तक के लिए हरवीर थोड़ा सा टाइम चाहिएगा बस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। रोहित तिवारी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। चित्रेश एक बार चेक कर लूंगी मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। थ्योरी का सेशन रात के 10 बजे होने वाला है। सेशन को लाइक शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले।